अपने भारत के इतिहास में या तो सम्राट अशोक को महान कहा गया है या अकबर को महान कहा गया है। ये अंग्रेजी इतिहासकारों ने जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखना शुरू किया तो इन्हें दो राजाओं को अलग से निकाला। अकबर के बारे में अलग अलग मत है, पर जो फैक्ट्स हैं, 13 साल की उम्र में इनके पिता हुमायूं, जो पहले हार गए थे, ईरान गए, वहाँ से फौजें लेके आए, तब तक शेरशाह सूरी का मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली वापस सल्तनत को हुमायूं जीत गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 13 साल की उम्र में अकबर गादी नशीन हुआ। पूरा उसके पहले की उम्र ईरान जाने में, वापस आने में लग गई थी, इसलिए उनको पढ़ाई का कोई मौका मिला ही नहीं। एक बिल्कुल अंगूठा छाप अकबर राज सिंहासन पर बैठ गया, पर उसके बैराम खां करके बड़ा स्वामी भक्त सेनापति था। हेमू से लड़ाई हुई, उसमें उन्होंने उन हेमू को हराया और उसके बाद धीरे धीरे अकबर अपनी काबिलियत बढ़ाता गया। उस काबिलियत बढ़ाने के पीछे एक जो महान आता, सवाल पूछा जाता था, अकबर महान होने के मुख्य आधार बताओ। एक जवाब दिया जाता है कि उसके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न थे नहीं, 9 रत्न को चूज करने की, 9 रत्न तो मौजूद थे, उनको अकबर ने नहीं पढ़ाया था। उसको वो कहीं उनको पसंद कर करके अपने पास लाना और ला के उनको सही आदमी को सही काम देना। अब्दुल रहमान खान खाना, अमीर खुसरो, बीरबल, मान सिंह, तानसेन, अबुल फजल, फजील, टोडरमल, ये सब लोग मौजूद थे। पर टोडरमल को रेवेन्यू का ध्यान था, भू लैंड सेटलमेंट कहते हैं, उसने टोडरमल को काम दिया गया। अबुल फजल को फौज का दिया गया, मान सिंह को फौज का सेनापति बनाया गया, बीरबल को साथ रखा गया कि वो अपने सही समय पर सही सलाह दे सके। यूं करके अनपढ़ आदमी अकबर में जो मुख्य आधार था, उसने 9 आदमी पसंद किए और 9 आदमियों को एक आदमी को सही रूप से उस जगह बैठाया, उसको पूरी इंडिपेंडेंस दी कि वो अपने काम को सही रूप से करे और उनसे वो व्यक्तिगत रूप से मिलता था। बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, स्कॉलर, हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, सबको बुलाता और उनके साथ में घंटों विचार विमर्श करता और सीखता। एक अनपढ़ राजा ने अपने आप को सिर्फ महान ही नहीं कहलवाया, सबसे बड़ी सल्तनत अकबर के द्वारा ही भारत के इतिहास में खड़ी की गई। या तो चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के अलावा अगर अपन पूरे भारत के इतिहास को देखते हैं तो पूरा शांति प्रिय पीरियड था। उस समय सारे विकास आर्ट्स के, कल्चर के, लिखने के, और सारे अच्छे अच्छे विद्वान, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, जितने लोग हुए वो सब, कबीरदास, ये सब अकबर के समय ही हुए। कहने का मतलब है कि हर चीज़ मौजूद है, 9 रत्न मौजूद थे, पर अकबर में वो कैपेसिटी थी कि वो उनको पसंद करके और उनके ऊपर उसने विश्वास करके उनको कार्य दिया। अगर किसी को कामयाब होना है तो लोगों की पसंद नापसंद एक व्यक्तिगत नहीं होके उनके गुणों के आधार पर आधारित करके आप करें तो आपकी एक टीम बनती है और वो टीम आपको कामयाब करती है। जो आप अकबर को महान बनाया उसी तरह से आपको भी महान बना सकती है।